पहले मैं बिल्कुल भी एसआईपी नहीं करता था, लेकिन जब मुझे एसआईपी के बारे में पता चला कि मैं 1,000 रुपए की एसआईपी हर महीना करके 14 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, भाई मैं उसी समय से एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल हो गए मुझे एसआईपी करते हुए। यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूं। अगर 1,000 रुपए की आप हर महीने एसआईपी करोगे तो आपको 14 लाख रुपए तक मिलेंगे, या उससे भी ज्यादा मिलेंगे। यहां पर आपको मैं दिखा दे रहा हूं, आपको 88 लाख रुपए तक यहां पर आप एसआईपी से 1,000 रुपए के एसआईपी करके आप 88 लाख रुपए तक आप इसे बना सकते हो। कैसे? अगर आपको एसआईपी के बारे में नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया सरल शब्दों में एसआईपी के बारे में बताऊंगा, जिसमें अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो। हाउस वाइफ हैं तो आप अपने पति के पॉकेट से 500-500 रुपया, 100-100 रुपया निकाल करके हर महीने एसआईपी आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप एसआईपी कर सकते हो। यानी कि एसआईपी हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और एसआईपी होता क्या है मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं आप समझ जाओगे। पहली बात है, एसआईपी क्या होता है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास में एक गुल्लक है, गुल्लक में आप पैसे डालते हैं ना, गुल्लक है, तुम रोज उसमें हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो। अब ऐसा नहीं कि रोज रोज, हर महीना एक दिन में कुछ ना कुछ पैसा आप डालते हो। धीरे धीरे वो पैसा बड़ा बन जाता है। ठीक है, अब हर महीना कुछ ना कुछ पैसा वो डालते रहोगे, वो पैसा क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। बस यही है एसआईपी। लेकिन यहां पर जो गुल्लक है, इस गुल्लक को आपको मैं समझाता हूं कि आखिर गुल्लक है क्या। अब आप बोलोगे कि घर में गुल्लक होता है, लेकिन हम अपना पैसा एसआईपी में कहां डालेंगे। ये जो गुल्लक होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब आप बोलोगे कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको ये भी मैं समझा दे रहा हूं। एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आप अपने पापा से जाकर के पूछना, पापा आप एसआईपी करते हो कि नहीं करते हो, या वो एफडी भी करते होंगे। ठीक है, तो एफडी में क्या होगा कि आपको थोड़ा पैसा मिलता है, उसका रिटर्न थोड़ा मिलता है, लेकिन एसआईपी में आपको बहुत अच्छा खासा पैसा रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो वो बैंक आपको हर साल कुछ ना कुछ आपको उसका इंटरेस्ट देगा। ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट देता है, एसबीआई जो भी है जिस बैंक में अपना पैसा रखते हो। लेकिन अगर आप एसआईपी करोगे तो आपको बैंक से कई गुना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं सरल शब्दों में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है बहुत आसान भाषा में। मान लो आपके पास में 5,000 रुपया है, ठीक है, इतने पैसों में आप बड़ी कंपनियों के बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो आप क्या करोगे, तो क्या किया जाए, बहुत सारे लोग अपना पैसा मिलाकर के एक बड़ा फंड बनाते हैं। अभी ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग आएंगे कहां से, बता दे रहा हूं। फिर एक एक्सपर्ट उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मेरे पास में मान लीजिए 5,000 रुपए है, मैं म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूं, और अब बहुत सारे लोग कहां से आ जाएंगे वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं आसान शब्दों में। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए राहुल के पास 1,000 रुपए है, अमित के पास में 2,000 रुपए है, सीमा के पास में 5,000 रुपए है। अब ये सारे लोग म्यूचुअल फंड में मान लीजिए एसआईपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। म्यूचुअल फंड मतलब किसी एक कंपनी में निवेश करेंगे। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऐसे हजारों लोग पैसा जमा करते हैं। ठीक है, हजारों लोग पैसा जमा करेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा गुल्लक है, उस गुल्लक में जैसे मान लीजिए आपको मैं अच्छा समझा दे रहा हूं, मंदिर में आप जाते हो, दान पेटी में आप हर कोई पैसा डालते हैं ना, दान पेटी में आप पैसा डालते हैं। अब इसमें यह नहीं देखा जाता कि किसकी पेटी है, मंदिर का एक दान पेटी है। अब उसमें जितने लोग भी आते हैं 100, 50, 1,000, जिसकी जितनी शक्ति होती है वो डालता है। अब मंदिर की अथॉरिटी जो होती है, उस पैसे को वो निकाल करके उस पैसे को हॉस्पिटल में लगा देती हैं, उस पैसे को स्कूल में लगा देते हैं, उस पैसे से और मंदिर का और भी बढ़िया तरीके से काम काज होता है, उस पैसे को गरीबों में बांटा जाता है। तो अब इससे क्या होता है, समाज में उससे उसका फायदा मिलता है। अब वो पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट में भी लग जाता है, कई सारी जगह लग जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जितना पैसा आप डालोगे, जैसे मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में आपने डाला, आपने 1,000 रुपया डाला, अमित ने 2,000 रुपया डाला और सीमा ने 5,000 रुपया डाला। अब उसमें से जो यहाँ का इसका फंड मैनेजर है, इसकी जो अथॉरिटी है, ये क्या करेगा, इस पैसे को वो बड़े बड़े कंपनियों में लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 1,000 दिया, 2,000 दिया, 5,000 दिया, इस सभी पैसे को मिला करके बड़ी बड़ी जो बड़े इसका फंड मैनेजर होगा बड़े बड़े कंपनियों में लगाएगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा दिया, इन्फोसिस में लगा दिया, एचडीएफसी बैंक में लगा दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लगा दिया,
बहुत बड़े बड़े कंपनियों में लगा दिया। अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रो करेंगी, आने वाले फ्यूचर में जब ग्रो करेंगे, तो आप मान लीजिए ये टोटल मिलाकर के हो गया 5,000, 5, 2, 7, 1, 8,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये 8,000 रुपए का मान लीजिए बन गया कितना, 15,000 रुपया बन गया, तो ये ग्रो किया ना, तो ग्रो किया। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, कुछ परसेंट कमीशन अपने पास में रख लेगा और इसका कुछ परसेंट कमीशन आपको इसमें ऐड करके दे देगा। अब ऐसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपया लगाया, तो आपका 1,000 का हो गया 1,500 रुपया हो गया, ठीक है। अमित ने 2,000 लगाया, तो इनका हो गया मान लीजिए 2,500 रुपया हो गया, ठीक है। सीमा ने 5,000 रुपया लगाया, तो इन्होंने ज्यादा लगाया था, तो इनका मान लीजिए 6,000 रुपया हो गया, ठीक है, या 6,500 रुपया हो गया। इसको बोलते हैं SIP। समझ में आया मेरी बात? अब यहां पर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं SIP कैसे काम करता है। SIP कैसे काम करता है, मान लो आपने हर महीना 1,000 रुपए निवेश करना शुरू किया, हर महीने आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। यहां पर आपको ये सेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया और अपने आप कट जाएगा, नहीं, इसको आपको ये सेट करना पड़ता है। सेट कैसे करना पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा। ये पैसा म्यूचुअल फंड में लग जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, SIP के बारे में आपको मैं बता दिया और अब आपको मैं दिखाने वाला हूं कि SIP कैसे होता है। देखिए, मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान हूं, मैं कोई सेबी का कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं जो करता हूं वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कैसे लोग SIP करके इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को और डबल ये बढ़ाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं और काफी सारे लोग इससे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पर देखिए, जिसे मान लीजिए मैं किस में करता हूं, एंजल वन में। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आप डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो, तो मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। आप यहां से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो वीडियो में देख करके। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो कि आप डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि डीमेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे, इसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाओगे, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। यहां पर ऊपर में पहले देखोगे तो स्टॉक है, यहां पर इसके बाद P&O करके लिखा गया है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद यहां पर देखोगे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आता है। अब इसी म्यूचुअल फंड में आप यहां पर देखोगे कि नीचे देखिए क्या लिखा गया है, इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट SIP, ठीक है। यहां पर आपको SIP का सेक्शन मिलेगा और यहां पर आप जैसे देख सकते हो, जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड है, ये दिखा रहा है कि 3 इयर्स में यहां पर 16% का रिटर्न दिख रहा है। और नीचे दिख रहा है क्या, मनी डबल इन 5 ईयर, यानी कि अगर आप 1,000 रुपया करके लगा रहे हो 5 साल तक, तो वो जितना पैसा आपका होगा वो डबल हो जाएगा। यहां पर ये इस तरह से इनका कहना है। इसके बाद जैसे देख सकते हो कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 साल में 29% का रिटर्न है। इतना जो रिटर्न है सिर्फ SIP में ही मिल सकता है। इतना रिटर्न आपके बैंक में मान लीजिए पैसा रखा हुआ है, तो उतना रिटर्न आपका नहीं बनेगा। आपको 2%, 3% यही आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन SIP में आपको 25%, 100% तक आपको रिटर्न यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देखोगे तो आपको एक और चीज दिखेगा, टॉप पिक्स। यहां पर देख सकते हो क्या लिखा गया, SIP विथ 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखोगे तो क्या लिखा गया, टॉप रेटेड कंपनियां हैं SIP विथ 100। यहां पर हाई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि जिस जिस कंपनी में सबसे ज्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, यहां पर आपको ये दिख जाएगा। सेफ SIP, जैसे यहां पर सेफ SIP पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 100 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं और आपको 3 साल में आपको 22%, 15%, 18% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। इसके बाद देख सकते हो कि बेस्ट SIP फंड्स, यहां पर भी आपको ये सारी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस तरह से आपको बहुत सारे SIP फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको यहां पर दिखाया गया है। अब SIP करते कैसे, अब जैसे मान लीजिए किसी, जैसे आपको यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसमें आप SIP करना चाहते हो, तो सबसे पहले यहां पर आप सर्च कीजिए PARA पराग, इस तरह से जैसे डालोगे यहां पर आपके सामने आ गया। अब जैसे ही आपने इस के बारे में, यहां पर फंड डिटेल के बारे में, आप यहां पर म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सबसे पहले देखना है कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। तो यहां पर आपको 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, आपको यहां पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। 5 साल का, ऑल का पूरा डिटेल मिल जाएगा और यहां पर आपको ग्राफ दिख जाएगा। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है। जैसे यहां पर इस पे आप देखोगे तो देख सकते हो कि कैसे ये कंपनी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वो ग्रो करती जाए। अब एक सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने इस पे प्रेस किया, अब जैसे देखोगे 2 दिसंबर 2016 को
अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा 1,000 रुपया पर महीना करके, तो आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है कितना ज्यादा ऊपर उठ गया है और उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब नीचे यहां पर आप आओगे तो देखोगे क्या लिखा है, कैलकुलेट योर रिटर्न। जैसे मान लीजिए आप 1,000 रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहां पर जैसे दिखा रहा है कि अगर आप 1,000 रुपया अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 3 साल में कितना होता है, 1,000 रुपया करके, 1 साल में हुआ 12,000, 2 साल में हुआ 24,000 और इसके बाद 3 साल में हुआ है 36,000, 12×3=36,000। तो यहां पर 36,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करोगे और आपको कितना मिलेगा, 46,976 रुपए। तो यहां पर कुछ पैसा बढ़ करके आपको मिला ना, तो इसी को बोलते हैं एसआईपी। और यहां पर नीचे पे आप देख सकते हो कि ये जो है, और इसको फंड कौन कौन मैनेज करता है, यहां पर आपको सारा फंड मैनेजर मिल जाएंगे। और ये फंड होल्डिंग कौन कौन से, आपका ये जो पैसा है, आप जो इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो पैसा कहां कहां और किस किस कंपनी में लग रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो कि बैंक में लग रहा है, डेप्ट ऑप्शन, आईटी सॉफ्टवेयर में लग रहा है, पावर में लग रहा है, ऑटोमोबाइल्स में लग रहा है, कंज्यूमर फ्यूल्स में लग रहा है, फाइनेंस में लग रहा है। तो आपका ये जो सारा पैसा होता है, ये अलग 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 कंपनी में थोड़ा 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 करके इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो होती है, आपका वो जो पैसा है उसी तरह से वो ग्रो होते रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे, देखो क्या लिखा कि इन्वेस्ट नाउ, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीना मैं करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में अब यहां पर आप देखोगे तो एक है वन टाइम है और एक है यहां पर आप मंथली कर सकते हो। वन टाइम का मतलब क्या है कि आप एक ही बार में जो पैसा लगाना चाहते हो उसको आप लगा सकते हो। लेकिन यहां पर सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप महीना महीना आपका पैसा जो है आपके बैंक में कट जाता है। तो यहां पर जैसे मैंने 1,000 रुपया लगाया, और लगाने के बाद में यहां पर आप देखो नीचे क्या लिखा गया है कि 17th ऑफ एवरी मंथ, यहां पर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। याद नहीं, यानी कि सारा कंट्रोल आपका अपने हाथ में होता है। किस डेट को आप अपना इसमें पेमेंट करना चाहते हो, किस डेट को आप चाहते हो कि आपका एसआईपी कट जाए, 1 तारीख को चाहते हो, 1 से लेकर के आप 28 के बीच में किसी भी डेट में आप करवा सकते हो। जब आपके पैसा आपके पास में ऐसा लगे कि मेरा पैसा इसी तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में आता है, इसके बाद 1-2 दिन करके आगे करके आप उसको सेट कर दीजिए, आपका पैसा उसी तरह से कट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे यूट्यूब का पैसा 24 तारीख को आता है, तो मैं 26 तारीख को सेट कर दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद में यहाँ और सेट करने के बाद में यहाँ पर आप अपने बैंक को ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना बैंक ऐड किया हुआ है, ऑटो पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे क्या लिखा गया, स्टार्ट एसआईपी पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा एसआईपी यहाँ पर लग गया, मतलब मेरा यहाँ पर ये जो है पूरा कंफर्म हो गया। क्या लिखा गया है यहाँ पर, एसआईपी ऑर्डर प्लेस्ड, योर पोर्टफोलियो विल बी अपडेटेड 22 मई, यानी कि कुछ टाइम लेता है, 3 से 4 दिन का टाइम लेगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने एसआईपी अपना लगा दिया और आप इसको कैंसिल करना चाहते हो और चाहते हो कि दूसरे में हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर साइड में ही एसआईपी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर एक एक्टिव एसआईपी आपका है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू डेट और सारी चीजें दिखा रहा है, क्रिएटेड, आपको सारा हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगा। और इसको आप कैंसिल करना चाहते हो, कैसे करोगे, यहाँ 3 डॉट ऊपर में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि एसआईपी कैंसिल। यहां से दोस्तों आप अपना एसआईपी कैंसिल कर सकते हो, और चाहते हो कि जिस महीने आपका मान लीजिए पैसा नहीं है, यहां पर आप उस महीने को स्किप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस महीने मेरा पैसा कट गया एसआईपी में, अगले महीने मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, तो यहां से आप उसको स्किप कर सकते हो और अगले महीने का फिर से आप उसमें आप यहां पर ऐड कर सकते हो। तो इतना कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल से क्या, कैंसिल एसआईपी आप क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो पैसा है, जैसे मान लीजिए आपका जो पैसा कट गया है, आप सोचोगे कि अगर कैंसिल हो जाएगा तो पैसा जाएगा कहां पे, तो यहां पर आप चिंता मत कीजिए, वो भी है। 2 ऑप्शन है, वांट टू पोज इन्वेस्टिंग, अगर इस पे आप क्लिक करके आप इसे प्रोसीड करोगे तो आपका कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, वो उसमें पड़ा रहेगा, वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया वो आपके बैंक अकाउंट में चला है, तो सिंपल से आप क्या करना है, वांट टू विथड्रॉ पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और विथड्रॉ पे क्लिक करके आपको यहां पर कर देना है, ठीक है। तो आपका जो पैसा है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एसआईपी कर सकते हो, और एसआईपी के बारे में आपको मैंने जो बताया, उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा कि एसआईपी कैसे करते हैं। एसआईपी के बारे में और भी कोई डिटेल जानकारी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगा। अगर दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो दोस्तों इतना, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।